आप लोग इंटीग्रेशन में जितना हमने पढ़े हैं उतना ही करना है ना। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या बताओ जरा। पढ़ चुके ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में। किसी कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं, एक मेथड बताया था मैंने, याद है। लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, और अगर मैं यहाँ पर इसकी कर्व ड्रॉ कर दूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, रैंडमली मैंने ड्रॉ कर दिया y इक्वल्स टू f ऑफ x फंक्शन की कर्व, है ना। समझ गए कि नहीं, समझ गए। तो इसकी स्लोप कैसे निकालते हम लोग, इसकी स्लोप कैसे निकालते बताओ जरा, स्लोप कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएशन। क्या बेटा, हाँ, स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन से। ध्यान होगा तुम्हें, जैसे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट की स्लोप मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप अगर निकालना तो ये थीटा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स पॉइंट पे, समझ गया बेटा, ये एक्स पॉइंट पे यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इसकी स्लोप अगर चाहिए, है ना, तो दिस इज द टेंजेंट। कौन से पॉइंट पे टेंजेंट, टी पॉइंट पे, टेंजेंट टू अ कर्व एट टी पॉइंट। टेंजेंट का मतलब जो किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आप यहां से इसका यूज करके क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलस मेथड या डिफरेंशिएशन से आप स्लोप निकाल सकते हैं। लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, their curve is plotted as shown in figure, their curve is plotted, their curve is plotted as shown, ठीक है। इस तरह से इसकी कर्व हमने प्लॉट कर दी। then tangent, then slope of tangent to a curve y equals to f of x at point P is किसके बराबर लिखेंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू dy by dx at x इक्वल्स टू x नॉट। मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, और जो डिफरेंशिएशन आएगा उस जगह पे जो फाइनल आंसर आएगा डिफरेंशिएशन का, उसमें आपको x की वैल्यू पुट कर देना है। तो बेसिकली ये जो dy by dx होता है ना, ये स्लोप कहलाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, एक छोटा सा ट्रायंगल अगर मैं ले लूं बेटा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा अंदर, यहाँ पे एंगल, इसको जूम करके अगर हम लोग थोड़ा बड़ा कर दें, तो ये एंगल किसके बराबर रहेगा, इसी के बराबर रहेगा, थीटा के बराबर। यहाँ पर का एंगल भी रहेगा कि नहीं रहेगा, यस सर। हाँ, अंदर का जो एंगल है वो भी किसके बराबर रहेगा, थीटा के बराबर रहेगा। यहाँ पे आप इसको जूम कर दो, यहाँ पे जैसे ये ऐसा, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू थीटा, बराबर है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, dy, और ये वैल्यू किसके बराबर, यहाँ पे dx। यहाँ से यहाँ तक ये है dx, और ऐसे फिर इस साइड पे अगर आप आते तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर, यहाँ पे dy के बराबर ये वैल्यू। सो dy अपॉन dx मतलब ये tan थीटा के बराबर बन रहा है, एंड ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हियर। तो इस मेथड से आपको कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना, बिना ग्राफ प्लॉट करे भी आप डिफरेंशिएशन मेथड से क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या, यस सर। पेज नंबर 2। ये एक बार और हो चुका था, बट मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवा दूं तुम लोगों को इसको। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे, इफ
y equals to 2x square minus 3x plus 5, then find the slope of tangent to a given curve at x equals to 1 and कहां पे निकालना आपको x equals to 2 पे, दो जगह पे आपको टेंजेंट की स्लोप निकालना, एक बार x equals to 1 पे और एक बार कहां पे निकालना x equals to 2 पे। तो देखो इसका जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन हम लोग डायग्राम नहीं निकालेंगे यहाँ पे, सिंस y equals to कितना बेटा 2x square minus 3x plus 5, so therefore dy upon dx कितना आ जाएगा, dy by dx डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंसर कितना होगा, 2x square minus 3x plus 5, डायरेक्ट बता सकते हो क्या इसका आंसर, 4x minus 3. इट इज 4x minus 3, वेरी गुड, है ना। सो देयरफॉर स्लोप एट x इक्वल्स टू 1 पे जो स्लोप आएगी, ये वाली वैल्यू को मैं क्या मान लूं यहाँ पे, इट इज y1 is equals to dy upon dx, तो स्लोप एट y x इक्वल्स टू 1 पे dy upon dx एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो यहाँ जो आंसर मिला आपका 4x minus 3, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देना, आंसर इज +1। फिर स्लोप कहाँ पे निकालना आपको, स्लोप एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो ये जो इक्वेशन आ रही है ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन है बेसिकली, dy by dx मतलब टेंजेंट की इक्वेशन बनती है उस पे, और उसकी स्लोप आप निकाल रहे हैं तो वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे। तो dy by dx क्या होता है, dy by dx एक टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 पे अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, dy upon dx at x equals to 2 पे, तो इट इज 4 into 2 minus 3 and answer will be +5। समझ गए अभी बेटा, हमें कोई ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें कोई ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, बस डिफरेंशिएशन करना है, और जिस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव में, उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्लोप निकल गया। बहुत आसान काम है हमारे लिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग अभी। आज मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ने वाले हैं, मतलब एक नया टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उसको भी पढ़ने वाले हैं ना। पहले स्लोप के बारे में पढ़ लें, फिर मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। दिस इज नाउ पेज नंबर 3, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ेंगे आज हम लोग। मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ने वाले हैं, पर पहले स्लोप के बारे में अभी ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे नोट पे, फर्स्ट नोट, मान लो बेटा मैंने यहाँ पे कोई कर्व प्लॉट किया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कर्व इस तरह से जा रही है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, ये P, ये Q, ये R, तीनों पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी बताओ जरा, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर दिस कर्व। अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो स्लोप क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज या डिक्रीज। देख यहाँ पर का टेंजेंट ये बन जाएगा ऐसा, फिर यहाँ पर का टेंजेंट ऐसा बनेगा बेटा, यस और नो, टेंजेंट, फिर यहाँ पर का टेंजेंट कैसा बनेगा, यहाँ पर का टेंजेंट ये ऐसा बनेगा कि नहीं, Yes. यहाँ पे एंगल थीटा P, यहाँ पर का एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा Q, और फिर यहाँ पर का एंगल अगर देखोगे तो ये हो जाएगा थीटा। कौन सा एंगल ज्यादा है, क्या होते जा रहा है यहाँ पे टेंजेंट को, टेंजेंट बढ़ रही है कि कम हो रही है यहाँ पे बताओ जरा, ज्यादा हो रहा है। हाँ, टेंजेंट
की स्लोप बढ़ रही है, टेंजेंट तो यही है लेकिन जो स्लोप है टेंजेंट की ये क्या होते जा रही है यहाँ पे, इंक्रीज करते जा रही है ना। टेंजेंट की स्लोप यहाँ पे इंक्रीज करते जा रही है, समझ गए। कोई डाउट किसी भी प्यारे बच्चे को? नो सर। है क्या? पूछ रहे होगे बॉल क्यों खेल रहे हैं सर? मैं एक स्टिक देख रहा था जिससे आपको ये 1 मिनट, हाँ मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग, ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो ये एक स्केल है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसा बनेगा बेटा, है ना? हेलो, दिख रहा है कि नहीं ये? यस सर। फिर क्यू पे गए तो ऐसा हो गया, फिर आर पे गए तो और ऐसा हो गया। तो क्या होता जा रहा है यहाँ पे, स्लोप टेंजेंट की स्लोप इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है? Increasing. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग। अप एरो का मतलब रहेगा इंक्रीज करना। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे स्लोप इज पॉजिटिव, और जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ेगी आप यहां से इधर जाओगे, स्लोप क्या होते जा रही है, यहाँ पे बढ़ते जा रही है। समझ गए कि नहीं? हेलो, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। किसकी स्लोप? टेंजेंट की स्लोप। कर्व की थोड़ी स्लोप होती है। इस पे जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया उसकी स्लोप पॉजिटिव है बेटा। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए है, देखो यहाँ पे, सिंस थीटा पी इज लेस देन थीटा क्यू इज लेस देन थीटा आर, ठीक है। सो देयरफॉर tan theta p is less than tan theta q which is less than tan theta r, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये tan थीटा के लिए वैल्यू है, और सभी थीटा यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे since all theta is less than 90 degree and greater than 0 degree, so therefore slope is positive। इसलिए स्लोप कैसी यहाँ पे पॉजिटिव है, समझ गए। सभी थीटा 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़े हैं, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया बेटा अभी? कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, पेज नंबर 4 पे आते बेटा हम लोग अभी, है ना। पेज नंबर 4 पे आते, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ले लिया. ले लिया, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आते पेज नंबर 4 पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। देखो अभी इसमें, अब मैं यहाँ पे ना डायग्राम चेंज करता हूँ। यहाँ पे नोट का पॉइंट नंबर 2, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अभी कर्व ये है y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये कर्व है यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी हम लोग 2-3 पॉइंट ले रहे हैं ऐसे, है ना, 2-3 पॉइंट हमने लिए। अभी यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या होगा बताओ जरा, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही है, यहाँ बताना। ये एक हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, समझ गए। इंक्रीज। फिर दूसरा टेंजेंट ये हो गया, फिर तीसरा टेंजेंट ये हो गया, और ऐसा क्या हो रहा स्लोप बताओ अभी यहाँ पे। सर स्लोप डिक्रीज हो रहा है। Decrease हो रहा. हाँ, स्लोप डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव है कि नहीं? यस सर पॉजिटिव है। Positive है, sir. है बट डिक्रीजिंग। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल आ गया ये थीटा पी हो गया, यहाँ पर का जो एंगल बन रहा है ये थोड़ा और कम हो गया भाई, है ना, इट इज थीटा क्यू हो गया। यहाँ पर का जो एंगल बन रहा है फिर ये और कम हो जाएगा, इट इज थीटा आर। कौन सा एंगल सबसे ज्यादा है? ये वाला सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे थीटा पी इज ग्रेटर देन थीटा क्यू इज ग्रेटर देन थीटा आर, सो देयरफॉर tan theta p is greater than tan theta q which is greater than tan theta r। समझ गया बेटा? अभी यहाँ पे देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व सिंस थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 है, ऑल थीटा। थीटा कौन कौन से? थीटा p, थीटा q
और थीटा आर इसी के बीच में है। सो देयरफॉर स्लोप विल बी पॉजिटिव। स्लोप क्या आएगी इसकी? पॉजिटिव रहेगी कि नहीं? स्लोप टू अ टेंजेंट टू अ कर्व पॉजिटिव स्लोप है। हेलो, और डिक्रीजिंग भी है सर। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रही है। सो एज x इज इंक्रीजिंग स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे इस कर्व की इस कर्व में जो भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे उसकी स्लोप कम होने लगेगी, है ना, कम हो रही है। देखो ये यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा खड़ी चढ़ाई एकदम वर्टिकल दिख रहा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर फ्लैट हुआ, फिर और फ्लैट हो गया। समझ गए? समझ गए बेटा? Yes, sir. कोई सर। डाउट नहीं? कोई डाउट इस पेज पे? नो सर। पक्का? Papa. हाँ, चलो अगले पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। मिटा दूं अब इसको, नोट के थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ नोट, पेज नंबर 5। अभी यहाँ पे देखो डायग्राम कुछ इस तरह से ले रहा हूं मैं। दिस इज एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज वाई एक्सिस। ये डायग्राम ऐसा है। अभी ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया R। अभी यहाँ पे बताना जरा, यहाँ पे बताना, ये एक हो गया टेंजेंट, फिर दूसरा टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये होगा ऐसा, है ना। फिर तीसरा टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। समझ गया बेटा कि नहीं? ये एंगल हो गया थीटा आर। फिर ये वाला एंगल देखो, ये हो गया थीटा क्यू। फिर ये वाला एंगल देख लोगे और यहाँ से ये हो जाएगा थीटा पी। अभी समझ गए कि नहीं? कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे? कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा दिख रहा है? थीटा पी। अच्छा, देख देख यहाँ पे ऐसा है, ये फ्लैट थोड़ा सा, फिर और वर्टिकल हुआ और वर्टिकल हो गया। समझ गए कि नहीं? कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है बेटा? विच एंगल इज ग्रेटेस्ट हियर? थीटा आर। हाँ, थीटा पी। नहीं नहीं नहीं, थीटा पी कैसे ग्रेटर है? थीटा आर। हाँ थीटा आर है सर। बड़ा एंगल है लेकिन नेगेटिव साइड पे चला गया ये, है ना। दिस इज बिगर एंगल। कौन है? भावेश? भावेश, हाँ। अब इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, भले यहाँ पर सभी एंगल को अगर देखोगे आप, थीटा पी, थीटा क्यू, थीटा आर, ये जो एंगल है ये लेस देन 180 डिग्री है एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री ये सभी। इसका मतलब जो स्लोप आएगी यहाँ पे वो कैसी रहेगी? सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व कैसा रहेगा यहाँ पे? स्लोप विल बी नेगेटिव। अगर एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से कम है तो स्लोप क्या हो जाती है? फिर नेगेटिव स्लोप हो जाती है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? नेगेटिव स्लोप। तो इन सभी की स्लोप कैसी? यहाँ पे इन सभी की स्लोप नेगेटिव है, इन सभी की स्लोप नेगेटिव है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे, x इंक्रीज करने पे स्लोप पे क्या इफेक्ट हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। नहीं ना बेटा, यहाँ पे देख, ये ऐसा फ्लैट दिख रहा है, Yes. फिर थोड़ा और वर्टिकल हुआ, फिर थोड़ा और वर्टिकल हुआ। जितना ज्यादा वर्टिकल उतना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा फ्लैट उतनी कम स्लोप। समझ गए? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक्स के डायरेक्शन पे चलने पे। आपको चलना कैसा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए आपको चलना कैसे है? इधर चलना है। समझ गए कि नहीं? आपको चलना है राइट साइड पे,
फिर देखना है कि स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा फ्लैट दिख रहा है, फिर और वर्टिकल हो गया, फिर और वर्टिकल हो गया। जितना ज्यादा वर्टिकल उतनी ज्यादा स्लोप। समझ गए? मोर वर्टिकल, मोर वर्टिकल मोर स्लोप। ठीक है। मोर फ्लैट तो कुछ होता ही नहीं अभी ऐसा। मोर वर्टिकल मोर स्लोप, लेस वर्टिकल। अब वैसे ये कुछ गलत वर्डिंग है लेकिन आपको समझाने के लिए है ये, लेस स्लोप। ठीक है। ऐसा कोई मोर वर्टिकल नहीं होता है। वर्टिकल का मतलब वर्टिकल होता है, मोर वर्टिकल कुछ नहीं है। ठीक है। पर मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए ऐसा बताया है। समझ गए बेटा? हेलो। हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं, वर्टिकल मतलब वर्टिकल, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मोर वर्टिकल, गलत वर्ड है ये। बट तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए किया मैंने यहाँ पे। देखो ये स्लोप भी नेगेटिव है। आप यहां से देख रहे हैं, ऊपर x की वैल्यू कम से आगे की तरफ बढ़ते, तो यहां से आप x की वैल्यू में जैसे ही आगे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, यहां से फिसलना चालू करोगे ना। जब आप फिसलना चालू कर दो मतलब नेगेटिव स्लोप है। और अगर ऐसा रहता, ये ऐसा, तो हम x से जैसे जैसे हम x के डायरेक्शन में बढ़ते तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, हमको चढ़ना पड़ता है ना, पॉजिटिव स्लोप। समझ गया बेटा? नेगेटिव स्लोप मतलब फिसल जाना और पॉजिटिव स्लोप मतलब चढ़ना। कैसे देखना आपको, ऐसे खड़े होकर देखना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे देखना है। समझ गए कि नहीं? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे देख रहे हो, यहां से क्या है, यहाँ पे बताओ, स्लोप पॉजिटिव है ना। फिर अगर ऐसा कर दिए तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यही है, क्या है यहाँ पे, नेगेटिव स्लोप है। अभी समझ गए पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप का मतलब? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. पक्का? Yes, पक्का sir. ना? अच्छा, लेट अस डू वन एक्सपेरिमेंट। आई हैव अ कैरम बोर्ड, और चलो इसके लिए बताना यहाँ पे, ये कैरम बोर्ड है मेरे पास में। ठीक है, ये फ्लैट है। अभी अगर ये फ्लैट है एकदम, मैं यहाँ पे कोई मार्कर रख दूं, अगर एकदम हॉरिजॉन्टल रखूंगा, जीरो स्लोप, तो ये फिसलेगा क्या? अभी मैंने ऐसा टिल्ट किया, देखो फिसल के जाने लगा, मतलब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस साइड पे इसकी स्लोप है, तो मेरे लिए इसकी स्लोप कैसी है यहाँ पे, नेगेटिव। समझ गए कि नहीं? मेरे लिए इसकी स्लोप नेगेटिव है, मेरे लिए नेगेटिव है, लेकिन कोई अगर यहां से देखेगा तो उसके लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव स्लोप रहेगी। बात समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रियल वर्ल्ड में ये डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। समझ गए? आप पहाड़ पे खड़े हो और पहाड़ को अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या बोलोगे, यार अभी मुझे चढ़ना, मतलब पॉजिटिव स्लोप है। समझ गए कि नहीं? यस। और Yes, sir. पहाड़ के ऊपर से अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप देखोगे। तो ये रियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में स्लोप का जो फंडा है वो कैसे देखना, आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से देखना है। आप यहां से खड़े होके देखोगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए, यहां से कैसी दिख रही स्लोप, नेगेटिव। समझ गए? Yes. कोई डाउट है अभी? No, sir. Sir. स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Yes, sir. ठीक है, पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, एंड पॉइंट नंबर 4। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके लिए बताना जरा, ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अभी क्या हो रहा है बेटा, इस कर्व के लिए स्लोप इज पॉजिटिव, क्या हो रहा है स्लोप यहाँ पे, बता जरा, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ पे टेंजेंट की जो स्लोप है पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताओ। अभी मैं एंगल नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे,
क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी एंगल आ रहे हैं ये सभी कैसे हैं, ये एंगल Negative. नेगेटिव में, बराबर है। ऑल द एंगल्स आर नेगेटिव, 90 से 180 डिग्री के बीच में स्लोप इज नेगेटिव। लेकिन स्लोप इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो कर्व में, जैसे स्लोप जैसे आप इंक्रीज इधर हो बढ़ रही रहे हो क्या हो रहा है बताओ जरा। इंक्रीज हो रही है, ये देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही नेगेटिव स्लोप है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वर्टिकल दिख रही, फिर थोड़ा और फ्लैट हुई, फिर और फ्लैट हो गई, और आगे चल के Decrease. डिक्रीज स्लोप इट इज डिक्रीजिंग हो और रही। इंक्रीजिंग, इट इज Decreasing. डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, Decreasing. ये इंक्रीज और डिक्रीज बेटा, Decreasing. डिक्रीजिंग, यस इट इज Decreasing. डिक्रीजिंग। हाँ ये स्लोप यहाँ पे डिक्रीज हो रही, डाउन एरो मतलब डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग स्लोप, समझ गए। पार्क में गए हो कभी, पार्क में गए हो, हेलो, पार्क में गए हो कभी? यस यहाँ से फिसलते हो तो फिर ऐसे आते ना घसर पट्टी पे, स्लोप पे, तो यहाँ से चढ़ के जब आप इधर आओगे मतलब आपके लिए क्या है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप एंड इट इज डिक्रीजिंग, है ना। और जब आप यहाँ से सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ोगे तो पॉजिटिव स्लोप रहेगी, ठीक है। और अगर सीढ़ी है तो कांस्टेंट स्लोप है, लेकिन अगर ऐसा वाला मैं पट्टी बना दूं यहाँ पे तो फिर कहानी बदल जाएगी। तो अभी ये क्लियर हो गया आप लोगों को, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप पूरा फंडा इसका, कोई डाउट किसी को भी? No, sir. पक्का। इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप, कर्व में स्लोप को कैसे, टेंजेंट की स्लोप को कैसे पहचानना है कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो गए इसके फंडे कि नहीं हुए? Yes, sir. ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं बेटा, पेज नंबर 7, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। पेज नंबर 7, ये तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए थे, अगर मैं क्वाड्रेंट चेंज कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पेज नंबर 7 है कि 6 आएगा अभी ये? हेलो 7 हाँ ठीक है। 7. अभी यहाँ पे बताना, अगर मान लो ये ग्राफ मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में बना दूं ऐसा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ ऐसा कुछ बना है, इस पे बताना जरा अभी स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है स्लोप? स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे Decreasing. हो। हाँ, स्लोप नेगेटिव Increasing. पॉजिटिव है, Increasing. स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव नेगेटिव स्लोप है ना। अभी मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, वर्टिकल होते जा रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, है ना। यस कोई डाउट बेटा? नो No, सर sir. पक्का? नो सर अच्छा, मतलब डाउट है क्या? बोलो जल्दी से। No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग अभी। अब मैक्सिमा मिनिमा नया कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, Yes, sir. यस सर Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे, बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल पे हम लोग नहीं जाने वाले फिजिक्स के अकॉर्डिंग। पेज नंबर 8, लेकिन जेई एडवांस वगैरह में इसका बहुत यूज होता है मैक्सिमा मिनिमा का, नीट में भी होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एडवांस वगैरह में फिजिक्स के क्वेश्चन में इसका बहुत यूज मिलेगा आपको मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, ये मेरे पास एक बॉल दिख रही होगी, दिख रही है? दिख रही कि नहीं यस दिख? Yes, sir. इसको मैंने ऊपर थ्रो किया तो ऊपर ही चली जाती कि कुछ हाइट तक जाती फिर लौट आती? Height तक जाती फिर नीचे. ये मैंने खूब जम से फेंका ऐसे, कितनी हाइट तक जाएगी? जितना फोर्स लगाया उतने ऊपर, क्या क्या क्या? जितना फोर्स लगाया उतने ऊपर जाएगी।
जितना फोर्स लगाऊंगा उतनी ऊपर जाएगी, बिल्कुल सही है ना, जितना फोर्स लगाऊंगा उतनी ऊपर जाएगी। इसलिए तुमको भी जितना आप लोग पढ़ाई करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे भाई, उतना सक्सेस आएगा इसमें। यही कहानी है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई का भी, ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ पैरामीटर पता है कि भैया मेरे हाथ से बॉल कितनी स्पीड से रिलीज हुई, तो आप निकाल सकते हो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। नहीं निकाल सकते? मोशन अंडर ग्रेविटी 9th क्लास में पढ़े हो, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? Yes, sir. पढ़े हो कि नहीं पढ़े? तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें यहाँ पे कि भाई फिजिक्स में क्यों जरूरत पड़ने वाली है, तो जैसे मान लो बेटा ये हमने एक बॉल लिया और इसको यहाँ पे मैंने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च किया है t इक्वल्स टू 0 पे। तो ये बॉल ऊपर जाते जाएगी, कब तक जाएगी, कब तक जाएगी बताओ जरा। ग्रेविटी किधर लग रही है इस पे? ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन पे लग रही है? जी नीचे की तरफ लग रही है। इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने हाथ से बॉल को रिलीज किया, जैसे ही रिलीज किया हमारे हाथ का काम खत्म। अब किसका काम चालू है? जी का, ग्रेविटी का। जब तक हाथ में तब भी ग्रेविटी है, लेकिन हमारे हाथ ने वो ग्रेविटी को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया हमारे हाथ के फोर्स ने, है ना। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ से बॉल रिलीज हुई, ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो तो कंटिन्यूअसली लगता जाएगा और क्या करेगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी स्पीड को ऊपर जाते जाते क्या करता जाएगा? स्पीड बढ़ाएगा कि कम करेगा? इंक्रीज करेगी है, कितनी लगेगी यहाँ पे? तो इसकी स्पीड जी की वैल्यू यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे मान ले अभी 30 मीटर पर सेकंड बची, 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद, है ना, जो भी है। और फिर ये कुछ हाइट पे पहुंचेगी ये बॉल, एंड फाइनली इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो अगर हम यहां से यहां तक, ये जो हाइट है बेटा, दिस हाइट इज मैक्सिमम हाइट। और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं यहां पर, नाउ द इक्वेशन विल बी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं इस s को मान लो एनी टाइम t पे बॉल यहां कहीं पर है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं हाइट कंसीडर कर लूं। सो नाउ दिस इज h एंड इट इज 40t प्लस हाफ ऑफ g का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए -10 इंटू टी स्क्वायर। बट हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन भी बताऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक इक्वेशन बना रहा हूं यहाँ पे। सो इट विल बी 40t माइनस 5t स्क्वायर टाइप से इसकी हाइट वेरी करेगी। मतलब आपको t की वैल्यू पुट करना और आपको हाइट निकल जाएगी बॉल की, कि कितने सेकंड में कितनी हाइट पे ये बॉल है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस इक्वेशन। आपने बॉल को थ्रो किया, है ना, मतलब ये हाइट किसका फंक्शन हो गया यहाँ पे बता सकते हो क्या? दिस हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टी। आपको इनपुट में टी लगाना और आउटपुट में हाइट निकल जाएगी, यही इसका फंडा है ना। इस इक्वेशन से आप यही करोगे, बस टी की वैल्यू पुट करोगे, आपको पता चल जाएगा बॉल कितनी हाइट पे आएगी। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, बस आपको टी की वैल्यू पुट करना, हाइट निकलते जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ये है कि आप कैलकुलस का यूज करके भी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो इस तरह की इक्वेशन से, इस तरह के फंक्शन। हम इस तरह के तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखते हैं अभी, हम उसी पे आते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जरा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? यस हाँ, यहाँ तक ऊपर जाएगी और फिर वापस लौट आएगी ये। तो अब मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा पता है आपको? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे हाइट वर्सेस टाइम का, तो बेटा इसका ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे t इक्वल्स टू 8 सेकंड में आके जहां से चले थे वहीं पे आ जाएगा, और ये t इक्वल्स टू 4 सेकंड में ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका अगर हाइट वर्सेस टाइम का आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। मैं कैसे आया नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ ध्यान रखना, आप लोग ट्राई करना कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा। टी की वैल्यू पुट करना, 0 रखना, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर 4 रखना, ऐसा 8 तक रखना, एंड नाउ यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ हियर।
समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो? यस सर। ग्राफ से देख के ये जरूर पता चल रहा है बेटा कि यहाँ पर हाइट कैसी आ रही है वाली मैक्सिमम है, और ये कितनी देर में आएगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा के लिए 4 सेकंड में अटेंड होगी, उसके बाद फिर हाइट नीचे मतलब वापस आने लगेगी बॉल। तो इसको कैलकुलस मेथड से कैसे करना है, हमारा पर्पस ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, जरा स्क्रीनशॉट ले लो पेज नंबर 8 का। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। ठीक है, तो अब कैलकुलस मेथड मतलब डिफरेंशिएशन वाली मेथड से कैसे निकालना है। पेज नंबर 9। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। ठीक है, यहां पे मैं ले रहा हूं लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे इसका जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, बट जरूरी नहीं कि हर बार ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। मान लो इसका जो ग्राफ है इट इज लुकिंग लाइक दैट, ये ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा बेटा यहाँ पे, है ना? ये f ऑफ x मतलब y इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ है। ये वाले पॉइंट पे अगर आप देखो, ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने, है ना? ये वाले पॉइंट पे देखो और ये वाले पॉइंट पे देखो, इन दोनों पॉइंट में हमें अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ये, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दूं, तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी बताओ जरा। यहाँ पे y की वैल्यू कैसी आ रही है? यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे y की वैल्यू कैसी है? मिनिमम। मिनिमम है। ये x1 पे है और ये सपोज x2 पे है, तो इन दोनों जगह पे टेंजेंट की स्लोप कैसी मिल रही बता सकते हो क्या? फ्लैट है ना? अगर ये दो टेंजेंट हम लोग देखें, यहां पर का भी और यहां पर का भी, तो इन दोनों जगह पे टेंजेंट की स्लोप कैसी है, कितनी है? हेलो, बोलो जल्दी से, कितनी स्लोप है? 0। अरे फ्लैट मतलब एंगल 0 डिग्री का आ गया ना। सो नाउ एट मैक्सिमा, यहाँ पे बेटा ये मैक्सिमा वाला पॉइंट कहलाता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? दिस पॉइंट इज मिनिमा। At maxima and minima, maxima and minima पे dy upon dx is equals to 0। समझ गए कि नहीं? Slope of tangent to a curve। तो जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, आपको डिफरेंशिएट करना फंक्शन को, और उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। समझ गए कि नहीं? उसको किसके बराबर इक्वेट करना है? 0 के बराबर, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व इज ऑलवेज 0। ठीक है, ध्यान रखना 0 के बराबर इक्वेट करना, ये पहली स्टेप है ना। फिर मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे पहचानना है? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको डबल बार डिफरेंशिएट करना है, ये मिनिमा और ये मैक्सिमा। मतलब पहली बार आपको y1 निकालना, y1 मतलब dy अपॉन dx निकालना है फर्स्ट। दूसरा पॉइंट ये आ गया, और तीसरा पॉइंट ये है कि डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको? मिनिमा का पॉइंट मिलेगा। तो पहली बार आपको डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है, और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो मैक्सिमा का पॉइंट है, और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा का पॉइंट होगा। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो अभी। सेकंड क्या क्या? सर ये स्क्वायर ही कौन सा वाला? ये स्क्वायर नहीं है, डबल डेरिवेटिव याद है कि नहीं? डबल डेरिवेटिव स्क्वायर थोड़ी किए, पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना, वो डबल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। Yes. हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले अभी, और वो जो इक्वेशन मैंने बताया था वहां से मैं निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी मैक्सिमा मिनिमा की कहानी आती है
पहली बार डिफरेंशिएट करो, उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दो, वहां से वैल्यूज पता चलती है हमको। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इस पेज को, ठीक है ना। ले लिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए। Yes, sir. Sir, wait. अरे यार, वो साइड वाला ही लिखना था सर। हाँ लिखते चलती है, ठीक है। हो गया क्या? सर डन। ओके बेटा। Now this is page number 10. ठीक है, देखो पेज नंबर 10 अभी। हाँ देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यही वाला। मान लो ये किसी बॉल को हम लोगों ने ऊपर थ्रो किया है, ठीक है, और इसकी जो हाइट की इक्वेशन एनी टाइम टी पे, ये टाइम टी पे कितनी हाइट पे ये बॉल h हाइट पे है, और इसकी इक्वेशन दी हुई है किसके बराबर, इट इज इक्वल्स टू 40t माइनस 5t स्क्वायर के बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, देन क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल। फंक्शन क्या बेटा, h इज इक्वल्स टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। देखो अभी सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा। नाउ सबसे पहले आपको क्या निकालना है, h1। h1 मतलब बेटा dh अपॉन क्या करोगे यहाँ पे, dh अपॉन dt। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, यहाँ पे बताओ जरा, 40t माइनस 5t स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये इसका डेरिवेटिव बताओ फटाफट। इट इज 40 माइनस 10t। समझ गए कि नहीं? हेलो, डेरिवेटिव समझ गया इसका? यस सर। 40 माइनस 10t। अब दूसरा पॉइंट, फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहां पर भी हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं, dh अपॉन dt को 0 के बराबर इक्वेट करना है। दिस इंप्लाइज दैट 40 माइनस 10t इज इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व अगर कर दोगे आप तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 सेकंड या 4 आ गई। समझ गए कि नहीं? अरे भाई इसको इधर ले जाना, आंसर कितना आएगा t का, 4 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। मतलब मैक्सिमा या मिनिमा कहां पे मिलेगा आपको, 4 पे मिलेगा। t की वैल्यू 4 पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। सो देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 4 मैक्सिमा और मिनिमा, हमें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट है, मिनिमा एग्जिस्ट, ये पता चला कि t इक्वल्स टू 4 पे होगा। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो इट इज dh1 अपॉन dt या d स्क्वायर h अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ h1 की वैल्यू कितनी आपके पास में, 40 माइनस 10t। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया, माइनस 10 आ गया। एंड दिस माइनस 10 क्या है यहाँ पे बताओ, d स्क्वायर h अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 10 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या की कंडीशन है बताओ जरा, मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन है। लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा, उल्टा है, ध्यान रखना। लेस देन 0 मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 मिनिमा। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 मिनिमा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सो देयरफॉर t इक्वल्स टू 4 पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सो देयरफॉर h मैक्सिमम विल बी 40 into 4 minus 5 into 4 का स्क्वायर, it will be 160 minus 80 and what is the answer, it is 80। तो ये जो बॉल है ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, यहाँ पे 80 मीटर हाइट तक जाएगी। तो इस तरह से इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। समझ गया बेटा? मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में दो बातें ध्यान रखो, पहली बार डिफरेंशिएट करो, उसके बाद उसको 0 से इक्वेट करो, और फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। फिर
जीरो के बराबर जो वैल्यू इक्वेशन में आई थी उसको पुट कर दो, तो उससे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पता चल जाती है। बस इतना ही करना रहता है, ठीक है, समझ गए? Yes, sir.